हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब की समरी। सुबह से लेकर रात तक कई काम होते हैं, इसीलिए हमारा दिमाग इन कामों में उलझा रहता है। हमारे दिमाग की एनर्जी बहुत सीमित होती है और दिन भर कई एक्टिविटी में व्यस्त रहकर धीरे धीरे एनर्जी कम होती रहती है। उसी वजह से दिन के आखिरी तक ब्रेन की एनर्जी और फोकस लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए अपने दिमाग की शक्ति और अपने समय का सही उपयोग करना जरूरी है, पर उसे करने के लिए ऑथर कहते हैं हमारी सुबह की शुरुआत सही होनी चाहिए। और 5 AM क्लब बुक में वही सारे बातें और फायदे को बताया गया है। सुबह के 5 बजे उठने से हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है एक चीज पे पूरी तरह से ध्यान दे सके, क्योंकि उस टाइम दिन की शुरुआत शांति से होती है। कई लोगों को चिंता, ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं। जल्दी उठने से दिमाग किसी भी चिंता के बारे में सोचता नहीं है और मन बिल्कुल शांत रहता है, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। 5 AM क्लब बुक में ऑथर ने 4 पिलर्स के बारे में बताया है जो जीवन को भरपूर जीने के लिए और पूरी तरह से खुश रहने के लिए जरूरी है, और अपना समय इन्हीं 4 पिलर में बांटे। वो 4 पिलर हैं: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। माइंडसेट हमारे मन और विचार से जुड़ा है। मन को अच्छे विचारों से पोषित करने से हम जीवन में बढ़ पाएंगे। ज्यादातर मोटिवेशन स्पीकर के बातें माइंडसेट को इम्प्रूव करता है, पर सिर्फ इस सेक्शन पे काम करना मतलब सिर्फ 25% हैप्पीनेस पे काम करना है, इसीलिए बाकी के 3 पिलर पे ध्यान देना जरूरी है। अगर इमोशनल लाइफ में चैन नहीं है तो आपका माइंडसेट चाहे जितना भी मजबूत हो, आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी इमोशन जो जाहिर नहीं हुआ है वो कभी मरता नहीं है, आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहेगा और जिससे फिर घुटन होगा, फिर बाद में वो किसी बुरी तरीके से निकल आता है। इसीलिए अपने इमोशंस पे, अपने हादसे पे काम करना होगा, जिससे फिर आपका जीवन बेहतर होगी। कई लोग अपने सेहत को लेके लापरवाह होते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हो पर आपकी सेहत ही ठीक ना हो तो क्या आप उस पैसों को एंजॉय कर पाएंगे? इसीलिए सेहत का पूरा ध्यान जरूरी है। एक लीड परफॉर्मर बनने के लिए अपनी सेहत के लिए टाइम निकालते हैं, चाहे जितना व्यस्त रहे वो एक्सरसाइज जरूर करते हैं, पर आम इंसान ज्यादातर इसे समय की बर्बादी समझते हैं। टॉप परफॉर्मर बनना है तो अपनी सेहत पे पूरा ध्यान देना होगा। दुनिया के खेल में फंसे रहते हैं लोग, कुछ देर का सुकून का मजा नहीं लेते, जिससे मन की शांति नहीं मिलती। कुछ देर खुद के लिए निकाले, शांत बैठे या मेडिटेशन करें, जिससे फिर आप शांत महसूस करेंगे और चीजों को अच्छी से सोचेंगे। मेडिटेट करके या प्रे करके अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सके, ताकि हम अपने बारे में और ज्यादा जान सकें। अब सवाल ये आता है कि इन 4 पिलर पे काम कैसे करें। उसके लिए ऑथर ने 20-20-20 फॉर्मूला बताया है, जिसे सुबह के 60 मिनट 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट में आपको मूव करने के लिए रखा गया है, मतलब एक्सरसाइज करना है जिससे पसीना निकलना चाहिए। उठते के साथ एक्सरसाइज करने से एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है। साइंस के हिसाब से इसका कारण है हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल निकलता है। ये केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और न्यूरो कनेक्शन को और ज्यादा मजबूत करता है, जिससे हमारा फोकस और मेमोरी पावर बढ़ती है। तो दूसरे 20 मिनट में हमें जीवन को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि इस समय हमें जीवन को सही से एनालाइज करना है। ये सोचते हैं कि हम रोज जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगी कि नहीं, या फिर गधों की तरह सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं इस समय हमें जर्नलिंग करनी चाहिए, इसके साथ मेडिटेशन और दिन भर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे फिर ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है और हम दिन भर में सही फैसले ले सकते हैं। जर्नलिंग करने से मन में चल रही बातें क्लियर भी होती हैं, जिससे फिर दिमाग अच्छे से साफ हो पाएगा। तीसरे 20 मिनट आपको खुद की ग्रोथ के लिए देना होगा, जिसमें आप कुछ नया सीख सके, जैसे कोई बुक पढ़ना या डॉक्यूमेंट्रीज या ऑडियो बुक सुनना, जिससे फिर आपकी नॉलेज बढ़ सके। ये बहुत बड़ी चीज है जो हर हाई अचीवर में होती है। उनमें नई चीजें सीखने का उत्साह होता है, वो इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आपके काम, आपके फील्ड में ग्रोथ हो। जितने भी सफल लोग हैं वो इस एक बात पे पूरा ध्यान देते हैं
कि वो अपने काम पर फोकस कर सके और डिस्ट्रैक्शन को कम करते जाएं। ऑथर कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान लगाना ही सफल लोगों की मूल मंत्र है, जिसे वो सक्सेस फॉर्मूला बताते हैं। बेटर अवेयरनेस से आपका चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। आप ओपन माइंडेड बनोगे, जिससे आपकी चॉइसेस भी बेटर होती जाएगी। आप अपनी प्रायोरिटीज अच्छे से अरेंज करते जाओगे, जिससे फिर बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लीड परफॉर्मर की एक ट्विन साइकिल होती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ज्यादा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर टॉप परफॉर्मर के काम और आराम की रेशियो बैलेंस होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ सिर्फ तब नहीं होती जब हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी होती जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। रेस्ट भी ग्रोथ का हिस्सा है। अगर सही से काम करना है तो सही से रेस्ट भी लेना पड़ेगा, इसीलिए ऑथर सही नींद लेने की जरूरत को बताते हैं। सुबह का 1 घंटा जैसे जरूरी है, उसी तरह रात के आखिरी 1 घंटा भी जरूरी होता है। ये दूसरी जरूरी बात है जो इस बुक में बताई गई है, जिसमें आपके दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे बिताते हैं। ये उतना ही जरूरी है जितना कि शुरुआत का 1 घंटा। अभी के टाइम में लोगों को अच्छी नींद नहीं मिलती है, कारण है टेक्नोलॉजी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फोन, लैपटॉप, टैब, उनसे एक ब्लू लाइट निकलती है और ये हमारी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन नाम की केमिकल को कम कर देता है। मेलेटोनिन केमिकल से अच्छी नींद आने के लिए बहुत जरूरी है, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आने वाली ब्लू लाइट से इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए रात को 8 बजे तक सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर देनी चाहिए। फिर आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी रिलैक्सिंग चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाए और आपको नींद आने लगे, ताकि आपको 10 बजे तक नींद आ जाए। सही टाइम पे सोने से फिर सही टाइम पे उठ पाएंगे। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो कुछ देर के लिए काम करते हैं और कुछ देर आराम करते हैं, जिससे उनके दिमाग को रिकवरी मिल सके, जैसे कि मसाज कराना, गेम्स खेलना, रेस्ट और वर्क प्रोसेस को ऑथर ने बुक में ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसका एक हिस्सा में बहुत ज्यादा मेहनत करना है और दूसरे हिस्से में आराम करना है। लेखक आगे एक द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, यानी हम किसी भी आदत को कैसे अपनाते ही इसके बारे में बताते हैं। कोई भी आदत बनने में हमें कम से कम 66 दिन लगते हैं, जो कि लगभग 22 दिन के 3 स्लॉट गुजारने के बाद आता है। शुरू के 22 दिन होता है डिस्ट्रक्शन स्टेज, जिसमें पुरानी आदत टूटती है। ये बहुत ही मुश्किल पड़ाव होता है, इसमें हमें ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है। दूसरा 22 दिन होता है इंस्टॉलेशन स्टेज, जिसमें नई आदतों के रास्ते बनते हैं। आखिर के 22 दिन होता है इंटीग्रेशन स्टेज, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नई आदतों का न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे फिर नई आदत ऑटोमेटिक हो जाती है और उसे करना बहुत आसान हो जाता है। शुरू में कोई भी चेंज बोरिंग और मुश्किल लगता है, बीच में कठिन और आखिर में अद्भुत होता है। इसलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने पर शुरू में बहुत ही मुश्किल लगेगा, पर इस रिचुअल को लगातार करते जाने से बाद में मजा आने लगेगा। जरूरी काम मुश्किल होने पर भी जो उसे रेगुलरली करता है वही एक असली विजेता कहलाता है। इस बुक की मुख्य बात है सुबह जल्दी उठना और सही रिचुअल को फॉलो करना, जो फिर जीवन में कामयाबी, सुख और शांति लाएगा। इस बुक में और भी कई सारी बातें बताई गई हैं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आशा है आपको 5 AM क्लब बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।